मैं शालीमार विधानसभा में मौजूद हूं और यहाँ के यूथ आइकन सौरभ गुप्ता जिन्होंने निर्दलीय टार ठोकी है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सौरभ जी, क्या वजह रही कि आपको निर्दलीय मैदान में आना पड़ा? सर, वजह तो बहुत सारी हैं और कुछ लेटेस्ट वजह बता देता हूँ आपको मैं। अभी 2 साल पहले ना निगम के चुनाव हुए थे हमारे यहाँ शालीमार बाग में। 3 वार्ड है और हमारी विधायक और विधायक के पति चाह रहे थे कि तीनों जो निगम की टिकटें हैं वो उनके ऑफिस के बियरर या फिर उनके चहीतों को मिले। जो पार्टी ने जिनमें से एक उनके कहने पे और 2 कार्यकर्ताओं को टिकट दी, जिसमें हमारे यहाँ वार्ड नंबर 55 और वार्ड 57 से हमारे कार्यकर्ता को टिकट मिली। विधायक और विधायक के पति ने फैसला करा कि हम उस वार्ड में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे 57 में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा पार्टी को कि हम वो वार्ड हार गए। जिस वार्ड से विधायक जी अपने कैंडिडेट को लड़वा रही थी वो भी वार्ड हम हार गए 8000 वोटों से। और ये वार्ड नंबर 55 जो आम आदमी पार्टी और शालीमार बाग की रीढ़ की हड्डी है, इससे उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारा तौर से अपने ऑफिस बियरर को और उनको चुनाव लड़वाया। खर्चा भी राम जाने कहां से आया, कैसे नहीं आया, ऑफिस से ही सारा काम चला, विधायक ऑफिस से। और यहाँ के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और हम लोगों का प्यार लिया कि हम यहाँ से उस कैंडिडेट को जिता लाए, जिसका नाम है जलज चौधरी। हम पार्टी को बोलते रहे कि ये निर्दलीय उम्मीदवार उतार रखा है, ये पार्टी के खिलाफ काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और 2 साल बाद यानी अब फिर उसी कैंडिडेट को टिकट दे दिया आपने जिसने निर्दलीय उम्मीदवार बता रहा था। तो यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, वो किस तरफ अपने आप को देखे? निर्दलीय कैंडिडेट को प्रचार करवाए या टॉर्च को प्रचार करवाए या झाड़ू को प्रचार करवाए, किसके लिए करवाए? कहने का मतलब है यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ठगा महसूस करेगा ना, मान सम्मान की लड़ाई है ना। आप एक बात बताओ, कार्यकर्ता आपसे कुछ नहीं मांग रहा है सॉरी, एक मान सम्मान मांग रहा है। उस मान सम्मान में आप उसको कुछ नहीं दे पा रहे हो तो वो क्या करेगा? तो ये मान सम्मान की लड़ाई थी और मान सम्मान की लड़ाई आगे जारी रहेगी। कई बड़ी पार्टियां मैदान में हैं, किस तरीके से आप चुनाव कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, पार्टियां सारी मैदान में हैं, झाड़ू भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, कई और निर्दलीय भी हैं जो किसी न किसी पार्टी द्वारा खड़े करे गए हैं। मैं यहाँ का लोकल लड़का हूँ। मैं पिछले 10-12 सालों से यहाँ के लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याएं देख रहा हूँ, लोगों की परेशानियां देख रहा हूँ, लोगों की समस्याओं को हल देख रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत सिंपल सी है। आपके सामने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने खुले तौर पे मुझे एक बात कही है कि सौरभ भाई, आप जैसा इंसान हमने नहीं देखा, आपका नेचर बहुत बढ़िया है और हम आपके साथ खड़े हैं। किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, लोकल में जन समर्थन वो अच्छा मिल रहा है। हाँ, ये है कि मेरे पास ताकतें, जैसे और पार्टी को बड़ी बड़ी ताकतें होती है, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास मेरे पब्लिक, मेरे बीच के लोगों की, मेरे भाई बंधुओं की, मेरे बड़े बुड्ढों की आशीर्वाद से मेरे पास ताकत बहुत है और मैं उस ताकत से बहुत बड़ी तरीके से लड़ रहा हूँ। कई लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वोट काटने के लिए खड़े हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, लोगों का कहना है, कहते रहे। मैं अपने मान सम्मान और अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी। हाँ, मैं झाड़ू से रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बीजेपी की जो कैंडिडेट खड़ी हुई है वो पिछले 2 बार से और भी पहले हार चुकी है, तो लोग उनको भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं कि भाई वो बहुत बड़ी लीडर है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनकी भी वोट ले रहे हैं। आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? मैं अपना मुकाबला तो खैर क्या बोलूं किससे मान रहा हूं। मैं तो जब लड़ी सम्मान के लिए रहा हूं तो मेरे को सम्मान वापस चाहिए। मुकाबला तो खैर चलता रहेगा जिससे ही लड़ना है। शालीमार की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? शालीमार, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा। मैं पिछले 10-12 सालों से आपके बीच रहा हूँ, एक युवा चेहरा हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, इंजीनियरिंग करी हुई है मैंने, मेरे पूरी फैमिली में डॉक्टर्स की मेरी पॉलिसी रही है और हम लोग सब लोग समाज से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे काम करें। तो आपके बीच अगर मैं जीत कर आता हूं तो ये गारंटीड है कि मैं आने वाले टाइम में कुछ अच्छी चीजें शालीमार बाग के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो मेरे हैदरपुर गांव हो, शालीमार गांव हो, जितने मेरे गांव है, स्लम्स हैं, इनमें बहुत अच्छा काम करके दूंगा। आप एक यूथ हैं और यूथ आइकन भी माने जाते हैं, युवाओं से क्या अपील देंगे आप? मेरे युवा साथियों से मेरी एक ही अपील है, आपका भाई आपके मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा है, एक यूथ चुनाव लड़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा यूथ अपने भाई को सपोर्ट करे और इस बार हम शालीमार बाग को जीत के